हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। इस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं तो इसके अंदर दो मेथड आती हैं। नंबर वन इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द सेकंड वन इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, इजी मेथड है। अभी तक जितनी मेथड की है उनसे कंपैरिजन में ये बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना होगा। चलिए तो पहले समझते हैं फर्स्ट मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन की फर्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो करते क्या इसमें? इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें क्या करते हैं हम? गुडविल जो निकालते हैं वो निकालते हैं बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जितना बिजनेस में पैसा लगा है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। किससे डिडक्ट करना है? एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब एक बिजनेस में नॉर्मली जितना आपको रिटर्न मिलने वाला है उसके बेसिस पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट अर्न एट द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो थ्योरी पार्ट हुआ। ठीक है, करने का तरीका देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोसेस बताता हूँ कि आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो चेक करिए। ओके, दीज आर द सिंपल प्रोसेस या स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। तो सबसे पहले हमको चाहिए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो इससे पहले आप सीख चुके हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ये है आपका फॉर्मूला। सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, सो टेक दैट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो आपका सेकंड स्टेप ओवर हो जाएगा, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। दो चीज़ आ गई। अब थर्ड स्टेप में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ नेट एसेट। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको ये देखिए, ये ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये अभी आपने पिछले मेथड में भी पढ़ा था। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक होता है एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच में आप क्या करते थे? जितनी भी कैपिटल हो प्लस रिजर्व उसमें ऐड करके माइनस कर देते थे, गुडविल माइनस फिक्सिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरी मेथड क्या थी? एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये वाला ऑल एसेट, इसमें क्या नहीं लेते हो आप? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सिशियस एसेट, उसमें से माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटीज। तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट का मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप इससे पहले वाले मेथड में देख चुके हो। ये तीन स्टेप आ गए। जब ये तीन स्टेप हमारे आ गए तो हमको लास्ट स्टेप में जाना है। हमारा लास्ट स्टेप है गुडविल। ठीक, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, तो क्या आ जाएगा? गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो आप क्या निकालने के लिए कैपेबल हो जाओगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकल आया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ एसेट, या इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं तो जो बैलेंस आता है दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म बाई विच मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं वही चीज़ है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी मेथड है, एक बार चेक करिए। ओके, अब इस मेथड को अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू जल्दी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन आपने देखा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 गिवन, नॉर्मल रेट इज 10%, एसेट 9 लाख एंड लायबिलिटीज 2 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमको निकाल के दे दिया, मतलब हमारा पहला स्टेप ऑलरेडी रेडीमेड है क्वेश्चन में। प्रॉफिट इज 80,000। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना है। कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 80,000 इंटू 100 अपॉन 10. Solve this, so answer will be 8
लाख रुपीस। ठीक है, ये हो गया 8 लाख, ये आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। थर्ड स्टेप हमको क्या निकालना है, नेट एसेट ऑफ द फर्म। नेट एसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटी रेडीमेड है, 9 लाख माइनस ये 90 हो गया, ये 9 लाख हो गया, इसमें से माइनस किया 2 लाख, सो दिस इज 7 लाख। लास्ट स्टेप, गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। सो कैपिटलाइज वैल्यू इज 8 लाख माइनस net asset 7 lakh, this will be 1 lakh. What is this? आंसर आपको पता है, गुडविल किसकी, ऑफ द फर्म। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो आइए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने किया था। प्रॉफिट इज गिवन 5 लाख, नॉर्मल रेट इज 10%, एसेट इज 55 लाख एंड लाइबिलिटीज आर गिवन 14 लाख। नाउ सबसे पहले चाहिए आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट विच इज ऑलरेडी गिवन, तो पहला स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते थे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सॉल्व करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। एक टकलू से एक टकलू कैंसिल, दिस विल बी 50 लाख। थर्ड स्टेप में आप क्या करते थे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकालते हो, नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, बोथ आर गिवन। 55 लाख माइनस 14 लाख, ये आ जाएगा 41 लाख। लास्ट स्टेप, गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू में से माइनस कर दीजिए नेट एसेट, दोनों पता है 50 लाख माइनस नेट एसेट आपको पता थी 41 लाख। जब इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 9 लाख गुडविल ऑफ द फर्म। वेरी गुड, होपफुली समझ में आया हुआ है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेथड की, दैट इज कौन सी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट क्या है, ये आप सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ठीक वैसे ही तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को करने से पहले सबसे पहले हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट जितने भी साल का दिया 3, 4, 5 उनको ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो इसको हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं। तो गुडविल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, इसमें किसका कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, सुपर प्रॉफिट का। सो गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, आंसर विल बी गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, आइए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया, कैपिटल ऑफ राजन एंड रजनी इज गिवन 3 लाख एंड 2 लाख, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 1,50,000, नॉर्मल रेट इज 20%। ठीक है, हमको जो चाहिए वो चाहिए सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। सवाल में जब 3-4 साल का
प्रॉफिट दिया रहता है तो उनको ऐड करके हम एवरेज निकाल लेते हैं। जब एक ही साल का रहता है तो उसका एवरेज उतना ही निकलेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो वही आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बोल लो चाहे एक्चुअल प्रॉफिट बोल लो, दिस इज 1,50,000। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप में चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। व्हेन वी सॉल्व इज 5 लाख, समझ गए ना, कैपिटल कहाँ से आई, दोनों की ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 20% अपॉन 100, 1 टकलू से 1 टकलू, 2 टकलू से 2 टकलू, दिस विल बी 1 लाख। व्हाट इज दिस, नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों पता चल गए, एवरेज भी और नॉर्मल भी। थर्ड क्या निकाल लें हम, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सो दिस विल बी, एवरेज था हमारा 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, दिस विल बी 50,000। व्हाट इज दिस 50,000, सुपर प्रॉफिट। अब हमको निकालना क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इज 50,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना दिया था 20%। सो सॉल्व करेंगे, 1 टकलू से 1 टकलू, 2 1 जा, ठीक, 50,000 इंटू 5, दिस विल बी 2,50,000। व्हाट इज दिस, वेरी गुड, दिस इज नोन एज गुडविल ऑफ द फर्म। होपफुली ये सभी मेथड आपको इजी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। यदि इसके बाद भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, आप मुझे मैसेज करेंगे, देन आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दोस डाउट्स। तो फटाफट इसको ख़त्म करिए, इसके बाद क्योंकि और नए नए इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ करते चलेंगे तो इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो होपफुली स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।